Hello students, in this lecture we will study differences between solution, suspension and colloid. We have already studied the properties of solution, suspension and colloid in the last video. Now we will study the differences कि इनमें difference क्या होते हैं. ये तीनों ही टाइप के मिक्सचर्स हैं, कुछ होमोजीनियस है, कुछ हेट्रोजीनियस है. तो अगर हमारे सामने ये मिक्सचर्स आ जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सॉल्यूशन है, कौन सस्पेंशन है और कौन कोलॉइड है. सो लेट्स सी द डिफरेंसेस नाउ. ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म होता है. हमें एक टाइप की यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता उसमें मिलेगी. सॉल या कोलॉइड, कोलॉइड का दूसरा नाम हम सॉल के नाम से भी हम कोलॉइड को जानते हैं. जितने भी कोलॉइड होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं और सस्पेंशंस भी हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं. सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज है वो होता है 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से भी कम. वो इतना छोटा पार्टिकल है कि उसका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से भी कम सॉल्यूट का साइज. कोलॉइड में जो सॉल्यूट का साइज है वो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में और सस्पेंशन का साइज है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा. तो सबसे छोटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज, सेकेंड नंबर पे बीच में आते हैं कोलॉइड 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में और सबसे बड़े हैं हमारे सस्पेंशन 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा. फिर हमारे पास आते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक कि अगर मैं आपके सामने मैं तीन बीकर्स में अलग अलग चीज़ें डाल के रख दूँ एंड आई एम आस्किंग यू कि बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा कोलॉइड है और कौन सा सस्पेंशन है. तो जो हमने क्या किया, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे. हम एक कॉनिकल फनल लेके आएंगे. उसके अंदर हमने एक फ़िल्टर पेपर डाला. फ़िल्टर पेपर केमिस्ट्री लैब्स में आराम से मिल जाता है. वाइट कलर का एक फ़िल्टर पेपर होता है. हमने फ़िल्टर पेपर का कोन बना के हमने इसके अंदर डाला. नीचे हमने एक बीकर रख दिया. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन को लेके आएंगे और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम इसके अंदर धीरे धीरे करके डालेंगे. थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हमें इस फिल्टर के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा का सारा सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्टर पेपर ने सॉल्यूशन को फिल्टर आउट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो बहुत ही छोटे होते हैं. ये फिल्टर पेपर उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता. फिर हमने कोलॉइड उठाया. सबसे पहले सॉल्यूशन उठाया था, सेकंड नंबर पे कोलॉइड उठाया. सेम मेथड हमने कोलॉइड का किया. कोलॉइड को भी हमने धीरे धीरे करके इसके ऊपर पोर करना स्टार्ट किया और थोड़ी देर में हमें दिखेगा कि सारा का सारा कोलॉइड हमें नीचे आके मिल गया. कोलॉइड को भी ये फिल्टर पेपर सेपरेट आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे. उनका साइज पार्टिकल भी कितना था, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में. सबसे लास्ट में हम लाएंगे सस्पेंशन को. सस्पेंशन को हम जब लेके आएंगे तो हम फिर से वही धीरे धीरे करके डालेंगे. लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या होगा, जितना भी सॉल्वेंट है वो सारा नीचे आ जाएगा और सॉल्यूट के कुछ छोटे पार्टिकल्स हमें इसके ऊपर दिख जाएंगे. तो इसका क्या मतलब है कि सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जो कि हम फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर सकते हैं. फिर आते हैं अगेन डिफरेंसेस पे. ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है. स्टेबल का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने पानी के अंदर शुगर को मिक्स किया, एक बार मिक्स करके रख दिया, तो क्या मिक्स करने के बाद अगर मैंने उसको स्टेबल रख दिया सेम टेम्परेचर पे, ना मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ ना मैं उसका प्रेशर चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, तो क्या थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि मेरी जो शुगर है वो वाटर से बाहर निकल आएगी या शुगर कुछ अलग ही फॉर्म में हो जाएगी? नो, एक बार जो सोल्यूशन बनाया वो वैसा का वैसा ही रहेगा. इसका मतलब होता है कि वो स्टेबल रहेगा. कोलॉइड स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन. ये स्टेबल तो होता है कोलॉइड, लेकिन ये सेटल आउट हम इसको कर सकते हैं. सेटल आउट का मतलब है कि हम इसके सॉल्यूट को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड लगाऊंगी. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स में. सस्पेंशन पे आते हैं. सस्पेंशन ये अनस्टेबल होता है और सेटल डाउन अपने आप ही हो जाता है. जैसे हमारे घर में जो सिरप्स होते हैं, सिरप हम सब ने देखे हैं. सिरप के अंदर क्या होता है, ये अगर एक सिरप की बॉटल है तो उसमें कुछ लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर छोटे हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं. हमेशा जब भी सिरप यूज़ करनी होती है तो सिरप के ऊपर नीचे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़. तो क्यों लिखा होता है कि क्योंकि जब तक उस सिरप
यूज़ नहीं हो रही, अगर वो रखी हुई है बहुत दिनों से, तो क्या होता है, जितने भी ये सॉल्ट पार्टिकल होते हैं ये नीचे जाके सेटल आउट हो जाते हैं और लिक्विड सारा ऊपर घूम रहा होता है। और हमको तो दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं मेडिसिन में, तो इसलिए जब हम उसको शेक करते हैं तो फिर वो वापस से मिक्स हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, हम सिरप से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि सिरप जो एक सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है, वो सारा का सारा टाइम हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं रहती। अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, इसका मतलब वो उसको अनस्टेबल कर देगी, और ये अपने आप ही कर देती है, हमें कोई मेथड लगाने की नीड नहीं है। फिर हम बात करेंगे, वेट, फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर। जैसे अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है, NaCl इन सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हमारा नॉर्मल नमक इन वाटर, पानी के अंदर। जो हम शुगर एंड वाटर भी हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन है। कोलॉइड का एग्जाम्पल है मिल्क, फॉग। सस्पेंशन का एग्जाम्पल मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक इन द एयर। ये सब हमारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इस डायग्राम के थ्रू एक बार हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस देखेंगे कि सॉल्यूट में, सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में देखो कितने छोटे हैं, कोलॉइड में थोड़े और बड़े हो गए और सस्पेंशन में और ज़्यादा बड़े हो गए। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी तीनों मिक्सचर्स की। अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक होता है टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है और कौन कौन शो करता है। टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ बीम व्हेन पासेस थ्रू अ कोलॉइड और सस्पेंशन। जैसे इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में बहुत आराम से हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से हमारा एक लाइट सोर्स आया, मैंने इधर से एक लाइट सोर्स लिया, और ये एक्सपेरिमेंट आप सब लोग अपने घर में भी करके देख सकते हैं। इस ग्लास के अंदर मैंने क्या, सिर्फ एक सॉल्यूशन लिया, मैंने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, मतलब मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया। ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो इस लाइट को आगे रिफ्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको आगे उसकी आगे स्कैटर नहीं कर सकते। फिर हमने कोलॉइड के ऊपर डाला, कोलॉइड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो गए, तो जब लाइट को हम कोलॉइड के ऊपर डालते हैं, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा लाइट सोर्स है और मैं यहाँ से इसके ऊपर लाइट डाल रही हूँ, तो जब भी कोलॉइड के ऊपर लाइट पार्टिकल्स जाएंगे तो कोलॉइड के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो लाइट को स्कैटर आउट करेंगे, और उसी स्कैटरिंग को बोलते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। सिमिलरली सस्पेंशन भी, सस्पेंशन तो और ज़्यादा करेगा। आई थिंक इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कोलॉइड बहुत थोड़ा सा कर रहा है, और सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। टिंडल इफेक्ट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉल्यूशन ने नहीं किया, कोलॉइड ने थोड़ा सा किया, सस्पेंशन ने बहुत ज़्यादा किया। तो ये तो था हमारा टिंडल इफेक्ट। फिर हमारे पास एक और मूवमेंट होती है, ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स suspended in a zigzag path is called Brownian movement. The British scientist R. Brown first studied this. हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे ये ब्राउनियन मूवमेंट आखिर है क्या। ब्राउनियन मूवमेंट में हमारे जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो हमारे कोलॉइड और सस्पेंशन में है चाहे सॉल्यूशन में है, वो अंदर ही अंदर कैसे घूमते रहते हैं, क्या उनकी एक पर्टिकुलर मोशन होती है, क्या हमेशा ही वो स्ट्रेट लाइन में या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल घूमेंगे, नो, दे ऑलवेज मूव रैंडमली। उनकी एक रैंडम मोशन होती है, जिगजैग जिगजैग पाथ वो फॉर्म करते हैं, और उसी जिगजैग मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वाई आर वी फोकसिंग सो मच ऑन ब्राउनियन मूवमेंट। हमने ये पढ़ाई क्यों, हमें पता तो है कि हाँ, हमें तो मतलब इतना कॉमन सेंस था कि ये एक हाँ जिगजैग मोशन में है, तो हमने इसको स्पेशल क्यों पढ़ा। स्पेशल इसलिए पढ़ा क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट इज अ मोशन विच इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है हर पार्टिकल को कि नीचे की तरफ आओ। क्या ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स ग्रेविटी को अपोज कर रहे हैं। इसीलिए ही ब्राउनियन मूवमेंट एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट है, और इसलिए इसे हमने स्पेशल पढ़ा। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो गया सॉल्यूशन,
सस्पेंशन और कोलॉइड, उसके डिफरेंसेस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।